हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्लो विद आरती। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने वीडियो में कि झाइयाँ किन विटामिन्स की कमी से होती हैं, झाइयाँ होने के क्या कारण होते हैं और मुझे ऐसे कौन से विटामिन्स की कमी हुई थी कि मुझे झाइयाँ हो गई थी, और घर पर ही हम अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें शामिल करें तो इन विटामिन्स की कमी को पूरा किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, कौन नहीं चाहता कि सुंदर और बेदाग चेहरा हमारा हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमारी ख़राब दिनचर्या होती है, गलत खान पान, इसकी वजह से हमारी स्किन में बहुत सी समस्याएं हो जाती हैं, जिनसे जुड़ी हुई समस्याएं हैं झाइयाँ, झुर्रियाँ इत्यादि हो जाती हैं। आमतौर पर देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को झाइयाँ अधिक होती हैं, इसलिए क्योंकि महिलाएं अपना ध्यान ही नहीं देती हैं। तो महिलाओं को भी अपना पूरा ध्यान देना चाहिए, जिससे कि हमें झाइयाँ, झुर्रियाँ जैसी समस्याएं ना हों। इसके लिए तो सबसे पहले हमें अपना ब्लड टेस्ट करवाना होगा कि हमें ऐसी कौन सी कमी है जिसके कारण हमें झाइयाँ हो रही हैं। कि झाइयाँ अगर हमें ठीक करना है तो सबसे पहले हमें पता लगाना होगा कि कारण क्या है, किस कारण की वजह से हमें झाइयाँ हो रही हैं। क्योंकि झाइयाँ होने के कई कारण होते हैं, बहुत से कारण होते हैं, जैसे स्ट्रेस होना, प्रेगनेंसी के टाइम भी, और भी बहुत से कारण होते हैं, लेकिन एक मेन कारण है विटामिन्स की कमी। तो ऐसे कौन से विटामिन्स हैं जिनकी कमी से झाइयाँ होती हैं? तो विटामिन सी, विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी से झाइयाँ हो जाती हैं। जब हमारे शरीर में इन विटामिन्स की कमी होती है तो धीरे धीरे हमारे चेहरे पे झाइयाँ, झुर्रियाँ इत्यादि समस्याएं होने लगती हैं। इसीलिए हमें सबसे पहले ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। जब हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें कौन से विटामिन्स की कमी है, तो हम उसको आसानी से पूरा कर पाएंगे। तो हमें डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी। फिर डॉक्टर अगर हमें सप्लीमेंट देते हैं तो हम ले सकते हैं। अगर आप सप्लीमेंट नहीं लेना चाहते तो आप घर पर ही डाइट में उन चीज़ों को शामिल करिए जिनमें ये विटामिन्स पाए जाते हैं, तो आसानी से हम झाइयों को ठीक कर सकते हैं। तो हम जानते हैं कि विटामिन B12 की अगर कमी होती है हमारे शरीर में तो ऐसे क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें पता चले कि हमें विटामिन B12 की कमी है। विटामिन B12 की कमी से हमें थकान महसूस होने लगती है, थका थका सा शरीर लगने लगता है। थोड़ा सा भी हम काम करते हैं हमें थकान हो जाती है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें विटामिन B12 की कमी हो रही है। तो इसके लिए हम सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। अगर हम सप्लीमेंट्स नहीं लेना चाहते हैं तो हम डाइट में उन चीज़ों को शामिल करेंगे जिससे विटामिन B12 की कमी पूरी हो सके। तो यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि चिकन है, मीट है, मछली है, अंडे हैं, इन सब चीज़ों में विटामिन B12 भरपूर मात्रा में होता है। लेकिन आप वेजिटेरियन हैं तो आपको दूध एक दिन में 1 गिलास ज़रूर पीना चाहिए, तभी आपकी विटामिन B12 की कमी पूरी हो सकती है। हम दूध पिएंगे और दूध से बनी हुई चीज़ें, पनीर, दही, चीज़, ये सब चीज़ें भी हम ले सकते हैं अपनी डाइट में। और सोयाबीन ले सकते हैं, ओट्स हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, ये सारी चीज़ें हमें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए, जिससे विटामिन B12 की जितनी भी कमी है हमारे शरीर में पूरी हो सकेगी। तो फ्रेंड्स, पालक जब हम खाते हैं तो एक गलती करते हैं कि पालक को कुछ लोग क्या करते हैं, पहले कट कर लेते हैं, फिर धोते हैं। फिर क्या होता है, उसमें जो भी विटामिन्स होते हैं पानी के साथ बह जाते हैं। तो अगर हमें पालक खाना है तो पालक को हमें पहले बहुत अच्छी तरीके से धो लेना चाहिए, फिर धोने के बाद कट करके बनाना चाहिए। तो उसमें सारे विटामिन्स भरपूर मात्रा में, तो विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाएगी अगर हम ये सारी चीज़ें डाइट में शामिल करते हैं तो। और दूसरा विटामिन है विटामिन सी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो भी आपको झाइयाँ, झुर्रियाँ, रिंकल्स इत्यादि की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि विटामिन सी हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विटामिन है। इसकी कमी से तो झाइयाँ होती ही होती हैं, और आपने सुना होगा कि स्कर्वी रोग भी हो जाता है। इसलिए विटामिन की कमी को पूरा करने के लिए हमें खट्टे पदार्थों को खाना चाहिए, जैसे नींबू है, अमरूद है और नाशपाती है, ये सारी चीज़ें हमें खाना चाहिए। इससे विटामिन सी की कमी पूरी होगी। और दूसरा विटामिन आता है विटामिन डी। अगर आपको विटामिन डी की कमी है
तो भी आपको झाइयाँ हो सकती हैं। क्योंकि हमने बचपन में तो सुना था कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, लेकिन नहीं, रिकेट्स रोग तो होता ही होता है, लेकिन उसकी कमी से हमें झाइयाँ भी हो जाती हैं। क्योंकि जो मेलानोसाइट्स कोशिकाएँ होती हैं वो हमारे शरीर में झाइयाँ झुर्रियों को रोकती हैं। लेकिन जब हमें शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है तो ये मेलानोसाइट्स कोशिकाएं होती हैं वो काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि विटामिन डी के रूप में ही ये कोशिकाएं काम करती हैं। इसीलिए हमें विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए सूर्य की किरणें लेनी चाहिए। धूप ज़्यादा भी नुकसान करती है और कम भी नुकसान करती है, इसलिए मॉर्निंग टाइम में जब सुबह की धूप आए उसी को हमें लेना चाहिए। ये नहीं कि भरी दोपहर में हम निकल जाएँ धूप लेने। इसलिए विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए ये सब चीज़ें करनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने जाना कि किस विटामिन की कमी से झाइयाँ होती हैं और उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। मुझे भी झाइयाँ हुई थी, लेकिन मुझे रीज़न नहीं पता था किस रीज़न की वजह से मुझे झाइयाँ हो रही हैं। मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्यों हो रही है, ऐसी तो मुझे कोई कमी है नहीं है। फिर मैंने ब्लड टेस्ट करवाया, तो ब्लड टेस्ट में मुझे विटामिन B12 और विटामिन डी की कमी निकली। तो फिर मैंने अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल की, अभी मैं कर भी रही हूँ। धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है मेरी झाइयों में, काफ़ी हद तक ठीक हुई हैं। तो मैंने सोचा मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूँ। तो आप भी अपनी डाइट में ये सारी चीज़ें शामिल करें और अपनी झाइयों को दूर करें। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आ रही हो, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।